अहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल्भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्तज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगाधरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितवनवधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणस्पर्शकर्मोदा मानं तनोति सह भोगनयोस्ति योर्यत् पानीयसूयवस्कन्दरकन्दमूलैः कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वालिकुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चरणदास बाबा जी वृंदावन। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् सत्परं पश्चादहं यदेतच्छ्योऽवशिष्ये सोऽस्म्यहम्। ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। श्री श्री कृष्ण चरणदास बाबा जी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री कृष्ण चरणदास बाबा प्रभु की पद धूलि मस्तक पर लगाएं। अहमेवास्मि परम पूज्य हमारी परम प्राण पूज्य श्री पर पूज्य माता श्री जी का आज तिथि है, श्राद्ध है। और मुझे अगर गलती नहीं लग रही तो श्री पिंकी माता जी ने बंधु जी का भी आज ही बताया है, तो उनके लिए अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् सत्परम पश्चाद हम यदेतच्छ्यो अवशिष्येत् सोऽस्म्यहम्। इते अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य मेरे जीवन मेरा प्राण मेरी महान त्रुटियों को, गलतियों को, अपराधों को क्षमा करने वाली मेरी जननी मेरी माता के चरणों में मेरा कोटि 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 प्रणाम है। वो मेरे सभी अपराधों को क्षमा करके मुझे नाम दान, मुझे नाम की रुचि कृपा करके प्रदान करें। आप तो नित्य भगवान की सेवा को प्राप्त किए हुए हैं, आप मुझ पर कृपा करो। श्री श्री बंधु जी जिनका सत्संग में महाराज श्री बड़े
परम प्रमाणिक आचार्य पाद भगवत पाद श्रीपाद भागवत पाद ने जिनको सत्संग का भीष्म पितामह घोषित किया, ऐसे हमारे सबके प्रिय सबके आदरणीय श्री श्री बंधु जी का भी आज भगवत सेवा प्राप्ति दिवस है। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, उनकी पद धूलि को मस्तक पर लगाते हुए, उनके परिणाम उनके घर के परिवार के प्रत्येक सदस्य को, उनके घर की पद धूलि को सब प्रकार से मस्तक पर लगाते हुए जय जय श्री राधे। अरे वाह, कमाल हो गई है। रविदास जी, अब नंद तनुज किंकर जी का नाम रखो श्री श्री नंद तनुज किंकराचार्य जी महाराज। मेरा तो मैं नृत्य करने का मन कर रहा है। 100 जनों ने कहा, अरे महाराज ये आपने क्या सुना दिया। श्री जगन्नाथ जी के प्रागट्य की कथा हमने सुनी नहीं, महाराज श्री ने भी नहीं ख्याल किया होगा कि शायद इनको पता है। और श्री जगन्नाथ जी ने नंद तनुज किंकर जी को अपनाकर, गुरु जी ने अपनाया तो भगवान भी अपनाएंगे। अपनाकर उनके मुख से कैसे महाराज ये 700 श्रोताओं के यात्रियों के मध्य ये कथा सुना दी, जिसको आज मेरा ख्याल है सुनकर फिर प्राण झंकृत हो गया। और उन लोगों ने जो पहली बार सुनी, वो तो जियालाल जी के, वो नंद तनुज किंकर जी के कोई पांव पड़ रहा है, कोई और जिज्ञासाएं प्रस्तुत कर रहा है। मेरा ख्याल है किन्हीं ने दीक्षा के लिए भी प्रार्थना की होगी, महाराज आपसे हमने दीक्षा लेनी है। और ये चाहे लाख कहते रह गए, महाराज मैं तो अपने गुरुजी के दासों का दास हूँ, लेकिन सबने कहा महाराज प्राण तो आपने हमारे विगलित किए हैं। गुरुजी तो है ही हैं, लेकिन आप हमारे बहुत महाराज बहुत 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 सब लोगों ने जय जयकार किया। जगन्नाथ जी के धाम में श्री श्री सिद्ध बकुल के स्थान पर, हरिदास नामाचार्य के स्थान पर श्री नंद तनुज किंकर जी की ये जो जय जयकार है, सबने जो जय जयकार की है, प्रणाम किए हैं। अरे रविदास जी आपने सुना ही है, प्रणाम किए हैं। आए हाय, पद धूलि मस्तक पर लगाई है। आए हाय 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 हाय, ये पुरुषोत्तमी कुंज की जय। अब मैं तो अपना बोरिया मिश्रा समेटता हूँ। सत्संग करेंगे नंद तनुज किंकराचार्य जी, सत्संग करेंगे नंद रविनंदिनी दासी जी, सत्संग करेंगे वो शर्मा जी, सत्संग करेंगी श्री गौरांग किंकरी जी। तो मेरे को तो इतनी खुशी हो रही है, वाह वाह। हे ठाकुर, हे राधा रमन, आप कैसी लीला रच रहे हैं, कैसे कैसे सुखद समाचार, कैसे कैसे आनंदप्रद समाचार। अब वो पिंकी माता जी आ गई। हाय 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 हाय, कथावाचक तो ऐसे प्रकट हो रहे हैं कि भगवान के अवतारों की गणना नहीं हो सकती है। वाह वाह वाह, पिंकी माता जी बिल्कुल समय संभालती हैं। बड़ा सुंदर आज गदाधर भट्ट जी का चरित्र गाया। आए हाय, नंद तनुज किंकर जी तो रविदास जी महर हो गए। कथा में इनको महारत हासिल हो गई है। मेन तो कारण गुरु कृपा, जैसे आप कहते हैं, और गुरु कृपा का प्रमाण श्री गोविंद कृपा, श्री जगन्नाथ जी की कृपा, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की कृपा। कोई कहे महाराज भगवान की कृपा कैसे होगी, अरे भैया सामने तो है ये नंद तनुज किंकर, सामने ही है। बड़े महाराज श्री भी इनसे बड़े द्रवित थे कि तुम महाराज श्री के लिए बंबई भी चले गए, उनकी सेवा में रहे, तुमने बड़ी उनकी सेवा की है। अपना चरण नंद तनुज किंकर के मस्तक पर रख दिया, जो शायद उन्हीं के चरण पर पहली बार रखा हो, मैं जहां तक सोच सकता हूँ। अस्तु, वाह 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 वाह। बड़े महाराज श्री की आचार्य पाद की रीझ चरण रज के रूप में आपने प्राप्त की है। ये सभी उसी का प्रसाद है, जो हम सब लोगों को इनके मुख से भगवत कथा की सार गर्भित बातें, इतनी गहन बातें, रविदास जी इनको अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल है, व्यक्त करना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये इतनी सहज में गा रहे हैं, मैं दांतों तले उंगली दबा रहा हूं। अरे कैसे श्री श्रीनिवासाचार्य समाधि में हैं, उनके अनुगति में भक्त लोग, अरे प्रभु को कैसे जगाएं। ये कोई साधारण समाधि तो है नहीं कि इनको आवाज देकर जगाया जाए, ये तो अलौकिक समाधि है। रामचंद्र प्रभु ही इनको सब प्रकार से स्वस्थ कर सकते हैं। इन कहाँ ये हैं, वहां वही जा सकते हैं।
श्री रामचंद्र प्रभु को खेतरी से कैसे बुलाएंगे, कब आएंगे, लेकिन वो आत्मा को, आत्मा का आकर्षण है। श्री रामचंद्र प्रभु पधारे। भक्तों ने कहा महाराज ये 3 दिन से समाधि में, उनका मैं जाकर देखता हूँ, इस समय कहाँ है। हाय हाय हाय, अरे ये हम लोग क्या सुन रहे हैं, हम कहाँ रहते हैं और हमें कहाँ होना चाहिए। मैं वहां जा सकता हूं, मैं वहां गया, अरे बहुत अच्छी बात है। हाय 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 हाय, आप नित्य सेवा में गए, नित्य सेवा में किसी से मिले, आप अपनी गुरु परंपरा को मिले। हाय 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 हाय, गुरु मंजरी को, गुरु दासी को, श्री हाय 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 हाय। तो श्री निवासाचार्य जी तो महाराज वो किशोरी जी की पॉसिबली नथनी ढूंढ रहे थे। श्री रामचंद्र जी ने भी दासी भाव में उसका सर्च किया और वो मिल गई कमल पत्र पर। अब मिलकर हड़बड़ी में, कितनी सुंदर ही इनकी अंडरस्टैंडिंग है। इन्होंने अपने गुरुदेव श्री श्री निवासाचार्य प्रभु ने श्री श्री गुण मंजरी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को दी। भैया कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। आए हाय हाय, गुण मंजरी ने श्री श्री रूप गोस्वामी प्रधान सखी को मंजरी को दी। प्रधान मंजरी रूप गोस्वामी रूप मंजरी जी ने श्री ललिता जी को दी और ललिता जी से श्री किशोरी जी ने स्वीकार की। ये हमारी गौड़िया परंपरा है। अपनी मर्यादा में, अपनी परंपरा में रहो, देखो कुछ भी, आनंद करो जहां से भगवत प्रेरणा मिलती है। लेकिन ये नहीं भूलना, ये नंद तनुज किंकर जी बारंबार कहते हैं, भैया हमारी अनुगत्यमयी भक्ति है, अनुगत्यमयी भक्ति है। आपसे सीधा कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, चाहे आपका भाव ही क्यों ना हो। जब तक गुरु जी को अर्पण कीजिए, गुरु जी अर्पण करेंगे। क्या हमें तमीज है कि कैसे अर्पण करना है, ओहो कैसे स्वीकृत होगा? ओ नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं पता है। हा, हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान। और कितना आनंद है अनुगत्य में। हमें अनुगत्य में जो आनंद आया है वो हम सोच भी नहीं सकते कि हम श्रेष्ठ होकर भी, नहीं नहीं, हमें कोई कह दिया जाए कि तुम भैया सीधी सेवा करो, हम कभी नहीं करें। श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी किशोरी जी के लिए, किशोरी ने कहा सखी, तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी, रति मंजरी जी कांप गई। अरे किशोरी जी ने कहा क्या हुआ? उनका सख्याय ते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यम। हे श्री स्वामिनी जो, मैं सखी भाव को बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ उनका। फिर दास्यास्ते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यम, मुझे दासी पुकारिए, मुझे दासी के रूप में स्वीकार कीजिए। सख्याय ते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यम, दास्यास्ते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यम। अगर ये मेरे भगवान, हे मेरे राधा रमन, इसका जिन्होंने अनुभव किया है, जिनके जीवन में एक क्षण स्वप्न भी है अनुगत्यमयी भक्ति का, वो कभी ऊपर जाने की इच्छा नहीं करेंगे, जा भी नहीं सकते, उचित भी नहीं है, अधिकृत भी नहीं है। जबकि अनुगत्य में रस के सिंधु सिंधु बरस रहे हैं। ये बारंबार नंद तनुज किंकर जी इसको जोड़ देकर बोलते हैं। ये कैसे इन रहस्यों को जान गए हैं और सबको जनाते हैं। अरे तुम भगवान को याद तो करो। श्री भगवान ने नारद जी मन के अवतार को स्मरण किया। नंद तनुज किंकर जी कहते आप भी स्मरण करो, भगवान आ जाएंगे। लेकिन हम स्मरण नहीं करते। उस समय हमारा मन कहीं और होता है, हमारा विश्वास कहीं और होता है और हम कहीं और होते हैं। लेकिन आज नंद तनुज किंकर आचार्य जी ने बताया कि अगर हम भी उस समय भगवान को स्मरण करें कि हे प्रभु, तो भगवान कहेंगे बोलो। ओए होए होए होए, बहुत सुंदर। अरे मैं क्या राधा रमन जी को, रजरानी को प्रणाम करूं। ओहो, रजरानी शरणम ब्रज रजरानी शरणम, राधा रमन शरणम गौर हरि शरणम। ओहो,
श्रीमद् भागवत शरणम गुरु परंपरा शरणम ब्रज रानी शरणम राज रानी शरणम ब्रज रज रानी शरणम ब्रज रज रानी शरणम। हो मोहे भरोसो रज किशोरी तेरो, रवि जी पद बोलो, मोहे भरोसो ब्रज रज रानी तेरो। हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन। हाय हाय हाय, मौजें ही लग गई हैं सवेरे सवेरे हमको, इतना ये सब रसास्वादन प्राप्त होता है, क्या कहें क्या कहें। नंद तनुज किंकर जी ने तो महाराज वो रस की छबील लगा दी। ओफो, जगन्नाथ जी के प्रागट्य की अंतरंग कथा हम सबको याद करा दी है और यात्रियों को भी सुनाकर जगन्नाथ जी आने का उन्होंने लाभ दे दिया। महाराज श्री ओवरसाइट नहीं कह सके या नहीं समय मिला, लेकिन नंद तनुज किंकर जी से कहलवा कर जगन्नाथ जी ने, अरे मेरे धाम में आए हैं, मेरे स्वरूप को पहचाने बिना जाने बिना कथा सुने बिना अगर जाएंगे तो इनको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। नंद तनुज किंकर जी से कहलवा दिया है, क्या मैं क्या बताऊं। और ये पौना घंटा वहां भी अपना सत्संग करी आए। कवि जी इसको आप क्या कैसे देख रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही थी कैसे देखा जाए। ये तो ऐसे कृपा के रडार में आ गए हैं कि भाई हद ही हो गई। और हमारे सबके लिए अति गौरव की बात है, अतिशय गौरव की बात है, ऑनर की बात है कि नंद तनुज किंकर जी जिनको श्री पुरुषोत्तमी कुंज की स्मृति बराबर बनी रहती है, उनके लिए बराबर ये कृपा के लिए प्रार्थी रहते हैं। वो इस प्रकार श्री जगन्नाथ जी के भी द्वारा अपनाए हुए, गुरु परंपरा के द्वारा अपनाए हुए, उनके सपुत्र के रूप में अपनाए हुए, पुत्र के रूप में और हमें कथा के रूप में उस कृपा का आस्वादन वितरण पान कराते रहते हैं। हाय 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 हाय, ओ हो, जय हो, जय जयकार हो। आज एक बात कहने का मेरा मन है कि देखो हरिदास ठाकुर 3 लक्ष नाम करते हैं और जो हरिदास ठाकुर को कृपा प्राप्त हुई उसका कोई दोबारा उदाहरण आया नहीं। नमामि हरिदासम तम चैतन्यम तंच तत्प्रभुम संसितामपि जनमूर्ति स्वांके कृत्वा न नर्तया। मैं श्री हरिदास ठाकुर को प्रणाम करता हूँ, जिनके प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन महाप्रभु जी ने उनके प्रेम के वशीभूत, उनके भाव भक्ति के वशीभूत उनकी मूर्ति को लेकर नृत्य किया है। नृत्य भी कोई टाइम लिमिट में नहीं है, 10 मिनट। अरे महाप्रभु जी श्री हरिदास ठाकुर को छोड़ना ही नहीं चाहते, उनकी मूर्ति को छोड़ना नहीं चाहते। सन्यासी चूड़ामणि, सन्यासी शिरोमणि, ओ हो। स्वरूप दामोदर के बारंबार आग्रह करने पर कि इनकी विजय यात्रा होनी है। अच्छा, भक्तों के कष्ट को देखकर श्रीमन महाप्रभु जी राजी हुए। अरे 3 लक्ष नाम करने वाले यहाँ 5-5 लक्ष नाम भी करते हैं, जियालाल जी करते हैं और कई करते हैं। लेकिन ये सुयोग सौभाग्य ये श्री हरिदास ठाकुर को प्राप्त हुआ। क्यों? ठाकुर हरिदास जी का हे सब जने रे कृष्णा करह प्रसाद, मोरे द्रोहे ए सभार नाही अपराध। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? नहीं, कभी नहीं। मैं तो ये कह सकता मैं मर जावांगा, चाहे मैनू भगवान दे नाम दा फल ना मिले, लेकिन मैं अपनी आकड़ नहीं छड़ सकता, मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ द्वेष नहीं छड़ सकता, चाहे मैनू कोई कुछ भी कहे। एवें नाम का फल नहीं मिलेगा। नाम का फल ते कदी खत्म हुंदा ही नहीं। नाम का फल ते अक्षय है। तुसी एवें कही जांदे नाम का फल, हुण जिहड़ा बुरा हैगा उहनूं मैं किस तरह माफ कर देवां? उनका आप लाइन में लगे रहो। मैं अपनी अल्पज्ञता से, मूर्खता से कह रहा हूं। श्री हरिदास ठाकुर के हृदय में उनके प्रति आत्म भाव है। भगवान ने उद्धव को कहा, ना तथा मे प्रियतम,
आत्मयोनिर्न शंकरः न च संकर्षणो तो न श्री न आत्मा यथा भवान। मुझे अपनी आत्मा भी ना, मुझे लक्ष्मी इतनी प्रिय है, संकर्षण भी नहीं, ब्रह्मा भी नहीं, जितने तुम हो। अरे भगवान के प्रिय होना ही सबसे बड़ी भक्ति की प्राप्ति है। भक्ति की सर्वोपरि, भक्ति की प्राप्ति, भक्ति के फलश्रुति क्या है? भगवान हमें भी कह दें कि तुम मेरे हो, लेकिन भगवान मेरे में भी इतनी महाराज वो विशेषण लगा दें, ना तथा मे प्रियतम। देखो शब्दावली, अब भगवान की वाणी तो व्यर्थ नहीं होती, उसमें कोई अतिवाद नहीं हो सकता। न ना तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकरः न च संकर्षणो न श्री नैवात्मा यथा भवान। जितने तुम प्रिय हो। हमने पॉसिबली नहर पर आस्वादन किया था कि उद्धव ने पूछा, महाराज मैं उतना आपको प्रिय हूं, आपकी आत्मा भी उतनी प्रिय नहीं है। भगवान की आत्मा और भगवान का बपू एक ही है। हमारी आत्मा अलग है और हमारा बपू शरीर अलग है। भगवान की आत्मा ही उनका शरीर है। मुझे मेरी देह से तुम अधिक प्रिय हो। हाय हाय। संत मंदिर के पिताजी कहते हैं, डॉक्टर कहता है तुम्हारा ये अंग काटना पड़ेगा, कहता महाराज प्राण बच जाएंगे, मैं बच जाऊंगा। मैं इतना प्रिय है कि बड़े कहीं कुछ अंग को गंवाना पड़े, कहीं कुछ सहना पड़े, मेरा मैं बच जाऊंगा ना, मेरे प्राण बच जाएंगे। उनका हाँ बच जाएंगे, उनका फिर कर दो। लेकिन भगवान कहते हैं वो प्राण जो किसी भी कॉस्ट पर बचाने के लिए हम कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है, वो उससे बड़े प्रिय तुम उद्धव हो। श्री उद्धव ने कहा, महाराज मुझ में ऐसा कौन सा गुण है, मुझे तो दिखाई नहीं देता, आप बता दीजिए, ताकि जो लोग आपके इस प्रकार प्रिय बनना चाहते हैं उनको पता लग जाए। उनका तुम सब में अपने को देखते हो। आत्मवत सर्वभूतेषु। सच बात तो यह है कि भक्ति शुरू ही तब होती है, भक्ति होने पर ये पहली किस्त है जो हमें प्राप्त होती है। आनंद का जो हमें आनंद प्राप्त होगा, ये उसकी पहली किस्त है, आनंद की पहली किस्त है। आत्मवत सर्वभूतेषु, भागवत जी के एकादश में लिखा है उद्धव जी का गुण। परमात्मवत सर्वभूतेषु, बात तो बहुत आगे की है, वो तो नामदेव जी हैं, लेकिन आत्मवत सर्वभूतेषु इससे कम नहीं चलेगा। कोई कहे मैं किसी में अपने को नहीं देख सकता, मैं किसी को कनिष्ठ देखता हूं, मैं किसी को हे देखता हूं, किसी को निंदनीय देखता हूं, किसी को, अरे नहीं भैया, हमको भगवान ने प्रमोट कर दिया, लेकिन हम योग्य नहीं थे। अब भगवान कह रहे हैं क्या करूं, प्रमोट कर दिया इसको मैंने अपनी कृपा से, लेकिन ये तो योग्य नहीं निकला, क्या करें। आत्मवत सर्वभूतेषु। एक किंवदंती है पॉसिबली, लेकिन बड़ी प्रेरणास्पद है। एक व्यक्ति था, उसको 4 जने उसको पीट रहे थे। उसने कहा 1 मिनट रुको भैया, आप पीट रहे हो मुझे, मैं कह रहा हूं मैंने ये चोरी या मैंने ये दोष नहीं किया, लेकिन 1 मिनट मुझे अपने गुरुजी से पूछ लेने दो कि मुझे ये बिना कारण के, बिना मेरे अपराध के ये पिटाई क्यों सहनी पड़ रही है। गुरुजी ने कहा तुमने पूर्व जन्म में इन 4 को पीटा था और ये तुम्हें पीट रहे हैं, हिसाब बराबर होने दो। आई पिंकी माता जी ने भी कहा लेखा सब मिटाते जाओ, दुख सुख भोगे जाओ, हरि गुण गाते जाओ, हरि को रिझाते जाओ। तो बड़ा सुंदर है। उसने कहा पिटाई करा। अच्छा, उसने फोन बंद कर दिया। उनका अच्छा चलो पीटो भैया पीटो। उनका ये क्या हुआ भाई, ऐसा तो कोई हमने सुना नहीं जो कहे भैया, पहले कह रहा था मैंने कुछ नहीं किया मुझे छोड़ दो, अब कह रहा पीटो भैया पीटो पीटो पीटो।
उनका मेरे गुरुजी ने कहा था पूर्व जन्म में हमने आपको पीटा था, इसलिए आप मुझे पीट रहे हो, चलो हिसाब बराबर हो जाएगा। उन्होंने हाथ रोक लिए। उनका आपके गुरुजी कहाँ है? उनका मेरे गुरुजी वृंदावन में है। और ये वहां आकर उन्होंने दीक्षा ले ली। उनका आज हम आपको पीटेंगे, फिर आप हमें पीटोगे, फिर हम आपको पीटेंगे। भैया ये धंधा बंद करो, लेखा का मिटाओ। हो आत्मवत सर्वभूतेषु, हे मेरे भगवान। वो रेमंड का जो कंपनी है वो 10 लाख करोड़ की है। उसके स्टेटमेंट आते, उसके पिता ने सब कुछ कब्जा कर लिया और वो किराए के मकान में रेमंड का जो फाउंडर है वो रहता है। बड़ा उसकी शिकायतें हैं कि पुत्र को उसने सब कुछ दे दिया, ये आशा में कि अब तो मैं मरूंगा, मैं जा रहा हूं, लेकिन उसकी आयु हो गई लंबी। अब बेटा उसको पूछता नहीं है और वो उनके विषय में बड़ा आलोचक बन गया है। बड़े बड़े लोगों ने उनको समझाने के लिए बड़ी बड़ी प्रेरणाएं, कमेंट्स दिए। मैंने उनका कहा भैया आप क्या कर रहे हो, यही लिखा, ट्वीट किया मैंने। उनका मतलब आप कहोगे ये क्या कह रहे अभी तुम मुझे? उनका महाराज तुम ही तो हो जिसने अपने को बाहर निकाला है पुत्र के रूप में। तुम ही नहीं तो जन्म लिया है पुत्र के रूप में, तुम ही हो। ये तुम्हारा चरित्र जिसकी तुम आलोचना नहीं कर रहे, अपनी आलोचना कर रहे हो। अपने को चेक करो, ये आप ही का स्वभाव है, आप ही की नगण्यता है, जघन्यता है, आपका ही ये दोष है। आपको पता होगा चिट्टे कटरे पर आज भी उनका परिवार है। मदन लाल जी घी वाले, बड़े गोरे चिट्टे थे, भाऊजी से बड़ी मैत्री थी, नहर पर आया करते थे। मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से याद है। जब इस प्रकार की कथा हुई तो वो उठकर खड़े हो गए। कहा मैंने जीवन में कोई दोष नहीं किया, मेरा परिवार, मेरे बच्चे कई बार मेरा ऐसा अपमान कर देते हैं कि मैं देखता हूं कि मैंने तो ऐसा कभी अपने माता पिता का अपमान नहीं किया। वाह, आपको अपना कितने ईयर्स याद है? उनका 10-20 साल मुझे याद है, उससे आगे भी कुछ है। वो बैठ गए। तो प्रभु आप बैठ खड़े खड़े थक गए? उनका नहीं, मैं थक नहीं गया हूं, मुझे 20 साल पहले मालूम है कि मैं भी ऐसा श्रृंखल था। मैंने अपने माता पिता का अपमान किया, मैं उनको कुछ समझता नहीं था, जवानी के नशे में मैंने उनका बहुत अपमान किया है। और अगर आज मेरा हो रहा है तो आपने ठीक कहा है, वो मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, क्षमा मांगता हूँ। हे मेरे परमात्मा, जब आत्मवत देखेंगे तो दुखों की निवृत्ति का सहज उपाय हो जाएगा। कितने उपाय दुखों की निवृत्ति के, कितनी पैथियां हैं, कितने आचार्य हैं, कितने गुरुजन हैं, कितने डॉक्टर हैं, लेकिन दुख की एकांतिक निवृत्ति का एक पुरुषोत्तमी कुंज के पास भी फॉर्मूला है। और वो फॉर्मूला ये है आत्मवत। आत्मवत, ये मेरा अपमान नहीं कर रहा, मैं ही कर रहा हूं। जैसे हम कहते हैं ना, राजमाता जी ने मुझे कहा, मैंने कहा माता जी मैं एक आपके सामने कीड़ा मकोड़ा भी नहीं हूं, आप मेरे लिए ऐसा क्यों कह रही हो? काका मैं तेरी कोई तारीफ नहीं कर दी भाई, मैं अपनी ही तारीफ करनी भाई। अब बताओ मैं क्या बोलूं? ये शब्द वो हैं अध्यात्म के महाराज जो चम 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 कर रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं चंद्रमा के साथ तारों की तरह। इसी प्रकार जब हम किसी का अपमान कर रहे हैं तो अपना ही अपमान कर रहे हैं। मैं ही कर रहा हूं अपना अपमान, ऐसा जान लेंगे तो अपमान भी अपमान नहीं लगेगा, उसकी एकांतिक निवृत्ति हो जाएगी। प्रेम का अंतर में साम्राज्य छा जाएगा। अरे भैया वो तुम्हारा अपमान कर रहा है, उनका वो थोड़ी कर रहा, मैं ही कर रहा हूं। उनका ये कैसी साइंस है, उनका ये पुरुषोत्तमी कुंज की साइंस है, भागवत जी की साइंस। उनका हमें भी बता दो, उनका बैठो हम आपको बता देते। आत्मवत सर्वभूतेषु, आत्मा सब में एक ही है और वो परमात्मा का अंश है। वस्तु वो आत्मा ही हमारा स्वरूप है। शरीर तो ऊपर एक आवरण है, वस्त्र कहो, उपकरण कहो, अवयव कहो,
स्वरूप तो हमारा आत्मा का है। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा आत्मा के रूप में हम सब देखें तो सारी त्रिभुवन एक दूसरे का भाई बंधु है। श्री प्रभुपाद जी ने महात्मा गांधी जी से मिलना चाहा, लेकिन मिल नहीं सके कि महाराज आप जो कुछ कह रहे हो बिना भगवत नाम के ये प्रैक्टिकल नहीं हो सकता है, भगवत नाम करो। अस्तु न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर न शंकर। आत्मयोनि मैंने ब्रह्मा, शंकर न च संकर्षणो बलराम जी, न श्री ही नैवात्मा यथा भवान। मुझे मेरी आत्मा भी शरीर भी प्रिय नहीं है जितने तुम मुझे प्रिय हो, क्योंकि उद्धव तुम सब में अपनी आत्मा का दर्शन करते हो। और पुरुषोत्तमी कुंज का एक ट्विस्ट है इस कथा में। क्या ट्विस्ट है? ये हमारे इंटरेस्ट में दुखी हम नहीं होना चाहते। अगर मेरा किसी ने अपमान कर दिया तो क्या होगा? मेरे अपमान को कोई तो ले नहीं लेगा, और किसी के लेने से मेरा अपमान का दर्द तो खत्म होगा नहीं। सहना तो मुझे फिर भी है। जब मैंने सहना ही है तो कुछ ऐसा महाराज उपाय करें, कुछ ऐसा उपाय करें कि महाराज उसकी फीलिंग भी ना हो, आनंद की सृष्टि हो जाए। उनका ये तभी होगी जब ये मान लो कि ये नहीं है, ये मैं ही हूं, मैं ही अपना अपमान कर रहा हूं। और देखो अभी बात हमने शुरू की, कितने लोग कितना कितना नाम करते हैं, लेकिन किनको महाप्रभु जी अपने अंक में लेंगे? अरे जो श्री इस प्रकार 22 बाजारों में कोड़े के मार से भी उनका हित चाहेंगे, अपना हित चाह रहे हैं ठाकुर, क्योंकि ये जल्लाद नहीं है, ये मैं ही हूं, ये भगवान है। इससे भी कष्ट की एकांतिक निवृत्ति होगी। हे प्रभु, हा। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को मेरी निंदा की। उन्होंने कहा वो तो बहुत कमीना है, ये है वो है। उनका वो तो महाराज सबको प्रभु प्रभु बोलता है। उनका चड्या करो, प्रभु 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 बोलता है। मैंने कहा यार आपने अच्छी बात याद करा दी कि वो तो मुझे प्रभु प्रभु बोलता और तुम कहते हो वो बड़ा कमीना है। तो इस प्रकार आत्मवत सर्वभूतेषु, आत्मवत सर्वभूतेषु, इसके बिना दुखों की निवृत्ति, मान अपमान से मुक्ति, सहज भक्ति और भक्ति की सफलता, भगवान को अपनाने का रास्ता खुलता है, मुझे संशय है। यही सब बातें। और मेरी ये तबीयत है, कई लोग कहते हैं मैं ना बस मर जाने में सुइसाइड कर लेनी। कहना क्यों? कहना मेरे भरा को छोटे को ज्यादा पैसे, मैं तो सुइसाइड कर लेंगे। कर भी लेती। मेरे भरा को 100 करोड़ गया तो मेरे को 80 करोड़ गया, कर ली सुइसाइड। क्यों सुइसाइड कर लो? मैं पेपर में फेल हो गया। अरे फेल हो गए तो दुनिया में और कई तरह के जॉब हैं, कई तरह की और पेशे हैं, कई तरह की और जॉब्स हैं। क्या यही काम रह गया कि तुम पढ़ के फर्स्ट आ जाते तो ही बढ़िया होता? अरे मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो मर जाऊंगा। अरे भीख मांग लो, मरने से तो बेटर है कि भीख मांग लो। और फिर हमारे यहाँ तो सुइसाइड की बड़ी सुंदर व्यवस्था है पुरुषोत्तमी कुंज में। उनका मैंने मरना है, उनका बहुत बढ़िया उपाय है। आप जब तक मरोगे नहीं तब तक तरोगे कैसे? उनका क्या मतलब? उनका पहले विचार करो कि मैंने सुइसाइड करनी है। उनका कैसे करें? उनका वृंदावन आ जाओ। वृंदावन आने वाले सुइसाइड व्यक्ति को न खाने को मिलेगा न रहने को मिलेगा। वृंदावन में आ जाओ, भीख मांग कर खाओ। जब अति भूख प्यास सहन न हो तो भीख मांग लो। वृंदावन में भीख मांगने से बड़ी कोई समृद्धि नहीं है। सबसे बड़ा शाहूकार वो है जो भिक्षा मांगकर भजन कर सकता है। ये वृंदावन का सबसे बड़ा धनी होने का प्रमाण है। मैं धनी नहीं हूं अगर मैं भिक्षा नहीं मांग सकता, माधुकरी नहीं कर सकता, तो मैं भजन के लिए क्वालिफाइड नहीं हूं।
रागानुगा भजन जो ब्रज का प्राण है, उसमें मैं क्वालिफाई नहीं कर सकता जब तक मैं भिक्षा नहीं मांगूंगा, और भिक्षा मैं तब तक नहीं मांग सकता जब तक मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। मेरे मन में आया दुखी, मैं आत्महत्या करूंगा, उनका वृंदावन आ जाओ, भीख मांग कर भजन करो। जब भजन का आनंद आ जाए, आपके मन में दोबारा प्रेम आ जाए तो घर चले जाओ, नहीं आए तो वृंदावन के महात्माओं में अपनी गिनती करा लो। वृंदावन में पुरुषोत्तमी कुंज में सुइसाइड की इतनी बढ़िया व्यवस्था है, मैं दावा करता हूं त्रिलोकी में नहीं है। रविदास जी, आप पता नहीं करोगे ही करते हो सब कुछ। आप ट्वीट कर दो कि भैया अगर सुइसाइड करना हो, कोई इतना दुखी हो जाए जीवन से, तो वो उसको नंबर दे दो, पुरुषोत्तमी कुंज नंबर दे दो उनका, इस पर कांटेक्ट करो, या ऐसा आकर मिलो, पर्सनली मिलो या फोन करो। उनका मारे सानू पहला दसो कितनी फीस लगेगी, की करना आएगा उनका वृंदावन में आकर। कुछ नहीं करना। जब मर सकते हो तो भीख नहीं मांग सकते। वो भीख मांगना जो प्रारब्ध के मारे हैं वो नहीं, ये कृपा के मारे हैं। तुमको तो कृपा तुम्हारे दुखों ने कर दी है। भगवान ने मैनू इन्ने दुख क्यों दिते हैं? उनका तेनू अपनाने के लिए दिए हैं कि तू वृंदावन में आकर माधु करी मांग कर, ना तेरा रहने का ठिकाना हो, ना तेरा महाराज खाने का कोई पक्का इंतजाम हो, और तू केवल मात्र राधे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे भगवान ने इसलिए तेरे लिए ये सब, तेरे प्रारब्ध को मत कर उसने अपनी कृपा मिलाकर तुझे सुइसाइड के लिए विवश किया है। और ये गनीमत हो गई कि तुझे सुइसाइड का सबसे आसान और सबसे फ्रूटफुल, सबसे आनंदमय रास्ता मिल गया, सबसे इजी सुइसाइड। अगर सुइसाइड करने वाला अधर में लटक गया, एक लड़की ने सुइसाइड किया, उसकी टांग टूट गई, उसकी माता सेवा करती करती मर गई, आखिर वो भी मर गई, 20 साल बेड पर पड़ी रही। कारण ये था उसकी मैरिज नहीं होती थी, कद छोटा था, उसको कम्प्लेक्स हो गया, उसने सुइसाइड कर दी। जरूरी थोड़ी मर जाओगे, लेकिन पुरुषोत्तमी कुंज जो आपको मरने का तरीका बताएगी, आप जरूर मर जाओगे। सुइसाइड का मतलब अपने अहंकार को मार दो, अपने अज्ञान को मार दो। हित्वा आत्मपातम ग्रहमंद कूपम वनम गतो यत् हरिमाश्रयेत, ये है सुइसाइड जो प्रहलाद जी ने कही है। बिना सुइसाइड के निश्चय के कोई ऐसा नहीं कर सकता। ये सुइसाइड की महिमा है। मैं रहना ही नहीं, मैंने तुझे लख कहो, मैं हूं बच गया, तुझे मैंने फड़ लेता, मैं मरना ही मरना, मेरे को जिंदगी जगह ही कुछ, मैं मरना ही है। मैं चाहे पूत बना, चाहे मैं प्रेत बना। उनका नहीं, तू भगवान किशोरी की दासी बनने का। उनका है दुख तुझे। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते, मुझे नहीं मालूम कि कोई विपरीतता के बिना भगवान का शरणागत हुआ हो। महाराज तो वृंदावन में आकर सुइसाइड में तेरे वस्त्र भी हैं, वो भी कोई ना, तुझे खाने का सामान, एक व्यक्ति वो ट्रेन की इंतजार कर रहा था, डब्बा रखा हुआ था, उनका क्यों? उनका ट्रेन लेट हो गई तो मैं भूखा कैसे रहूंगा? वो तो मरने आया, तो डब्बा क्या करने रखा हुआ? इसी प्रकार सुइसाइड करने के लिए ना डब्बा, ना महाराज वस्त्र, ना कोई चिंता, ना कोई फिक्र। आ जाओ वृंदावन में, ब्रज राशि में, वनों में घूमो। कोई महाराज
बंदर काट जाए, कोई कुछ कर जाए, तुम्हें क्या मतलब, तुम तो मरने के लिए निश्चय कर लिया, तुमसे बड़ा तो वीर कोई नहीं हो सकता है। साधारण व्यक्ति कहता है मेरा ये बच जाए, मेरे 10 रुपए बच जाए जो मुझे भिक्षा में मिले हैं। जिसने सुइसाइड करनी है कहता है ये भी ले लो। वो एक ना व्हाट्सएप पर ट्वीट आ रहा था, एक माता का किसी ने बैग छीना, उन माता ने दोनों लड़कों को कहा देखो भैया इधर आओ, ये मेरे पैसे भी ले लो, उसके पास 50,000 रुपया था, और मेरे ये गहने भी ले लो, सब कुछ ले लो और जाओ। उनका माता जी ये आप क्या कर रहे हैं? उनका मैं मरने जा रही हूँ, मुझे इन चीजों की क्या जरूरत। उन्होंने माता के चरण पकड़ लिए, उनका माता जी आप मरो नहीं, हम आपका कुछ नहीं लेंगे, आप बताओ आपको क्या कष्ट। उनका मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया है, उनका निकाल दिया, हम आपके बच्चे हैं, नौकर की तरह आपके घर के नीचे कुत्ते की तरह पड़े रहेंगे, आप अपने घर में रहो, कहीं भी रहो, इतने पैसों से किराए पर रहो, हम आपको कमा के आपका पोषण करेंगे, आज से आप हमारी माता और हम आपके दासों के दास, आपके पुत्र हो। उस माता को जीने का पुनः रास्ता मिल गया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रविदास जी आप करो, मैं थक जाता हूँ, पौने घंटे के बाद। प्रभु जी मेरे पर कृपा कर दो, मान जाओ। जय जय श्री राधे करो। रविदास जी की जय हो, रविनंदिनी दासी जी की जय हो, रविनंदिनी दासी जी।